हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने खूब तपस्या की, खूब वरदान प्राप्त किया, ना भीतर मरो, ना बाहर मरो, ना दिन में मरो, ना रात मरो। और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद, जिसने प्रभु का साक्षात्कार किया। और प्रभु छोटे से बच्चे की बात रक्षा के लिए खंबे के बीच से प्रकट हुए। गगड़ गड़गड़ा रहे, खंभ फाड़ चरचराए, दसन जीभ लपलपाए, नरसिंह रूप बनाए। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रभु ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। ना ही मनुष्य है और ना ही पशु, और पशु भी है, मनुष्य भी है। संध्याकालीन समय है, प्रभु ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर बिठाया और अपने नखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को चीरा, आंतड़ियां बाहर निकाली, अपने गले में धारण की। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये तो हमारी समझ में आया कि प्रभु ने हिरण्यकश्यप को मारा, पर यह समझ में नहीं आया कि मारने के पश्चात उसकी आंतड़ियां निकाल कर अपने गले में क्यों धारण की। तो महामहिम सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहां पर प्रभु ने हिरण्यकश्यप को सम्मानित किया, सम्मान दिया, क्योंकि उसी रक्त से, उसी खून से प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति हुई। इतना सम्मान दिया प्रभु। प्रभु ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाए और कहने लगे, बेटा तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मां तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहने लगे, बेटा आज तो मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आप ये बताइए कि क्या कभी आपने भगवान शंकर को अपनी गोद में बिठाया। वो कहने लगे, आज तक ऐसा कभी नहीं किया। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु ये बताइए कि क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाकर उनके सर पर अपना हाथ रखा। प्रभु कहने लगे, आज तक कभी ऐसा नहीं किया। तो प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु जो भगवान शंकर को नहीं मिला, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, वो मुझे मिला। आपने मुझे अपनी गोद में दिया, अपना हाथ मेरे सर पर रख, दुलार कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहने लगे, आज तो तुझे मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु जो मांगूंगा क्या आप देंगे। प्रभु कहने लगे, विश्वास नहीं हमारे, जो मांगेगा हम देंगे। प्रभु कहते हैं, हमारी गोद में बैठा, हमसे भय नहीं लगता, हमसे डर नहीं लगता, हमारी दाढ़ी छेड़ता, हमारी गोद में बैठता। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये तो आप नाटक कर रहे हैं। नाटक है, भीतर से तो आप बहुत ही कोमल और नाजुक है। और प्रभु ये बताइए, वन में जब शेर दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ सुनकर जितने भी जीव जंतु होते हैं सब भाग जाते हैं। प्रभु ये बताइए कि क्या कभी शेर का बच्चा भी भागता है। बताइए, शेर का बच्चा कभी नहीं भागता। शेर का बच्चा तो अपने पिता की पीठ पर खिलौने करता है, खेलता है। वो जानता है कि मुझे अपने पिता से कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं। प्रभु कहने लगे, बेटा जो मांगेगा हम देंगे।
और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, क्या वरदान मांगा प्रभु से। यदि आशीष में किसी से कुछ मांगना ना पड़े, आपसे भी कुछ मांगना ना पड़े। प्रभु कहने लगे, बेटा तू मांगने से इतना घबराता क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु तृष्णा केशु पजायते, ये जो तृष्णाएं हैं ये बढ़ती जाती है। आज 50 दोगे, कल को 100 की इच्छा हो, कल 100 दोगे तो 500 की इच्छा। क्यों मांगना, किसलिए मांगना? अरे सर्वोत्तम भक्ति। और इसी कारण प्रहलाद जी महाराज 12 भागवतों में अपना नाम पाते गए। प्रहलाद जी का नाम आगे आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तमाम सुखदेव जी राजा परीक्षित से उसके पश्चात देवताओं का रस्मों के द्वारा मंथन हुआ, हरा हर विष निकला और उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया और भगवान शंकर कहलाए हैं। और ये नीलकंठ महादेव की अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान और प्रभु ने मोहनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत का पान कराया। जब देवताओं को प्रभु अमृत का पान करवा रहे थे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में सुरभानु नाम का राक्षस बैठा, उसने भी अमृत का पान किया। तो चंद्रमा जी कहने लगे प्रभु से, प्रभु ये जो बीच में बैठा है ये तो राक्षस है। प्रभु क्रोध में भरे और प्रभु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के 2 टुकड़े किए जो राहु और केतु में परिणत हुए। राक्षसों के राजा राजा बलि पर गुरु कृपा हुई और गुरु मेहरबान तो चेला पहर। गुरु कृपा त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। देवता लोग मारे मारे घूमने लगे, प्रभु के पास जाते और देवताओं की माता अदिति दुखी रहती। कश्यप जी महाराज अदिति के पास जाते, दुख का कारण पूछा तो माता अदिति कहती है, देखो मैं किसी का वध नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती कि मेरे कोई ऐसा बालक आए जो राजा बलि से त्रिलोकी छीन कर मेरे बच्चों को वापस। और कश्यप जी महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर उपाय बताया जिसे कहते हैं पयोव्रत। पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत होता है पयोव्रत। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि तक ये व्रत होता है। और माता अदिति ने बहुत निष्ठा से बड़े भाव से इस व्रत को किया। और उधर देवता लोग पहुंचे प्रभु के पास। प्रभु कहने लगे, देखो मैं भगवान होकर राजा बलि को मार नहीं सकता। तुम्हारी माता जी बहुत तपस्या कर रही है, एक काम हो सकता है कि मैं बामन बनकर जाऊं, राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा मांगू और वो त्रिलोकी तुम्हें वापस करे। ऐसा हो सकता है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजनि सर्वे नक्षत्र ताराद्या पुरस्कृत्य प्रजापति। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, भादों का महीना और दिन के ठीक 12 बजे। हमारे यहाँ पर जितने भी भगवान होते हैं 12
इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। और अंतर ये रहता है कि कोई दिन के 12 बजे आते हैं तो कोई रात्रि के 12 बजे ही आते हैं। और भादों का महीना तो और भी बढ़िया हो। हमारे कन्हैया प्रकट हुए हैं भादों, राधा जी प्रकट हुई है भादों, बलराम जी प्रकट हुए हैं भादों, महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है भादों। और इसलिए मेरे गोविंद वामन बनकर आए हैं। बोलिए वामन भगवान की। और माता अदिति ने जैसे ही वामन के दिव्य स्वरूप को देखा तो कहती है, तुम बटुक वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षम्। तुम बटुक वामन, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे बहुत सुंदर घुंघराले दिशाएं छत्र प्रदान करती है वामन भगवान। और अब वामन भगवान चले हैं राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ। यज्ञशाला की तरफ जब चले तो दूर से ही राजा बलि ने छोटे से ब्राह्मण को देखा तो अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान हमारी यज्ञशाला में आए। शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो बिल्कुल पक्का। इतना सुंदर तो आज तक हमने कोई नहीं देखा। वामन भगवान पहुंचे राजा बलि के यज्ञशाला। राजा बलि चरणों में गिरा और कहता है, महाराज अपने छोटे से मुखारविंद से कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाराज आपको देखकर ये लगता है कि मैं न जाने आपको क्या दे दूं, यानी अपना सब कुछ मैं आपको दे दूं। प्रभु विचार करने लगे, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो प्रभु कहते हैं कि हमें 3 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बलि खिलखिलाकर हंसता है, अरे त्रिलोकी के राजा के पास तुम आए हो और 3 कदम पृथ्वी मांगते हो। महाराज 3 कदम से तो एक आसन भी नहीं नीचे। प्रभु विचार करने लगे, बड़ा त्रिलोकी का राजा बनता है, पहले 2 चरण ही पूरे कर दे, तीसरा बाद में देखो। प्रभु कहने लगे, हाँ, और बिना संकल्प से हम नहीं। 3 कदम जो पृथ्वी हम मापेंगे वो अपने चरणों से मापेंगे, तुम्हारे चरणों से नहीं। और उसके लिए संकल्प होगा, और संकल्प तो पक्का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पश्चात फिर मना नहीं होगा। संकल्प की जब बात आई तो शुक्राचार्य को वामन में नारायण का रूप दिखा। और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि पकड़कर एक तरफ किया और कहने लगे, राजन ना ये वामन है ना ये करेवन है। राजा बलि कहता है, महाराज ये कौन है? देखा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यवः कश्यपादितजातो देवानां कार्यसाधन। ये ना वामन है ना करेवन है, ये तो साक्षात नारायण कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर ये आए। 2 चरणों से ही त्रिलोकी को नाम देंगे। बिल्कुल मना कर दो, इनसे बोलो महाराज फिर कभी आए।
बुद्धि तुर कड़ा, बामन चौपट पार। और यहां पर प्रभु ने राजा बलि को चारों खाने चित्त किया। राजा बलि अपने गुरुदेव से कहने लगे, यानी आप हमें ये बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि हमने देने देने की कोई बात नहीं। महाराज, गुरु की दृष्टि तो सम होती और आपकी दृष्टि में भेद है। गुरुदेव हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये बात का संत है तो ये उतना ही लेगा जितना कहा, उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं लेगा। और यदि ये नारायण है, परमात्मा है, तो पूरा संसार कहेगा राजा बलि नमस्कार करता है तो इतने में प्रभु ने विराट रूप धारण किया। बोलिए विराट भगवान की। एक चरण से प्रभु त्रिलोकी को ना, प्रभु का दूसरा चरण पहुंचा है ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने चरण धुलवाए, चरण धुलवाने के पश्चात जो जल बचा उसे अपने करमंडलों में रखा। यही तो मां गंगा। बोलिए गंगा मैया की। और राजा बलि देख रहे हैं। अब जैसे ही नमस्कार करके उन्हें देखने लगे, जहां पर ब्राह्मण देवता का मुख था वहां तो चरण विराट रूप को देखा। कुछ राक्षस तो प्रभु को मारने दौड़े। राजा बलि कहता है शांत हो जाओ, ये मेरे स्वामी है, मैं इनका दास, जो इनकी इच्छा है सो कर दे। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, वो तो राजा बलि से भी आगे निकली, चरणों में नमस्कार किया, कहती है महाराज आपने दिया, आपकी कृपा, और आपने ले लिया, ये भी आपकी। प्रभु कहते हैं राजन बताओ मैं तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि कहता है महाराज आप हमें एक बात बताइए, क्या मालिक श्रेष्ठ होता है या उसकी संपत्ति श्रेष्ठ होती है? कौन श्रेष्ठ है? प्रभु कहने लगे मालिक श्रेष्ठ होता है, संपत्ति कभी श्रेष्ठ नहीं। संपत्ति यदि चली जाए, नष्ट हो जाए, और मालिक यदि चतुर है तो फिर से संपत्ति बना सकता है। तो राजा बलि कहता है महाराज अभी तक तो आपने हमारी संपत्ति को मापा है, अभी मालिक तो शेष बचता है। आप तीसरा चरण हमारे सर पर रखें। और ये बात जैसे ही प्रभु ने सुनी तो प्रभु की आंखों में आंसू भर कहने लगे राजन मैं तो तुम्हें छलने आया था और तुमने मुझे ही छल लिया। मैं सुतल रूप का रथ तुम्हें देखा और तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा बलि कहता है महाराज जब भी मैं महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन है, और जब भी महल में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन है। और आज भी प्रभु राजा बलि के द्वार
तो मामले सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, उसके पश्चात प्रभु का हंस अवतार होता, परशुराम अवतार होता और त्रेता में होता है प्रभु श्री राम का अवतार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान है। राम कथा कहने के पश्चात महामुनि शुकदेव की कृष्ण कथा भारत में विख्यात प्रभु दर्शन यमुना का किनारा और बहुत सुंदर नगरी मथुरा है। मथुरा नगरी के सम्राट हैं राजा और इनके यहाँ पर संतान नहीं, तो पुत्र पादिष्टि यज्ञ करवाया। राजा उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई और एक बार राजा उग्रसेन की पत्नी अपनी सखियों के संग वन में घूमने गई और एक द्रुमिल नाम का राक्षस, उस राक्षस की दृष्टि गर्भस्थ शिशु पर पड़ी। गर्भ के भीतर जो बालक है वो दूषित हुआ। समय आने पर उस बालक का जन्म ब्राह्मणों को बुलाया, ग्रह नक्षत्र इत्यादि दिखाए, तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, महाराज ये जो आपका बालक है ये धर्म कर्म का नाश करे, तो ब्राह्मणों की ये हत्या करे। महाराज ये कंस नाम से विख्यात हो। महाराज उग्रसेन विचार कर रहे हैं कि हम ऐसे बालक का पालन पोषण नहीं चाहते, और देखते ही देखते राजा उग्रसेन ने उस बालक को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। मथुरा के एक अन्य राजा राजा शूरसेन ने उस बालक को यमुना से बाहर निकाला, उसका पालन पोषण किया। कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो कंस के कार्य शुरू हुए। किसी की बाजू तोड़ता, किसी की गर्दन तोड़ता। थोड़ा बड़ा हुआ दिग्विजय पे चला। शल, दोषर, अगासुर, बकासुर, चांडुर, मुष्टिक, जितने भी राक्षस हैं सभी को बंदी बनाया। और पता चला कि मैं तो राजा उग्रसेन का पुत्र हूं, भगवान शंकर की आराधना करता है। भगवान शंकर प्रकट हुए तो कंस कहता है, महाराज मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु ना हो। भगवान शंकर कहने लगे, भैया आजकल हमने ये वरदान देना बंद किया, आजकल हम ये वरदान नहीं देते, क्योंकि नारायण प्रभु ने कहा था मैंने ठोक पीट कर देख लिया कर, पक्का है या कच्चा। और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है। एक काम हो सकता, भगवान शंकर ने कंस को अपना धनुष दिया और कहने लगे, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, याद रखो। कंस ने धनुष लिया, महल में पहुंचा, अपने पिता को गले से पकड़ा है और कहता है, पिताजी आपको शासन नहीं करना, हम बताते हैं शासन कैसे किया जाता है। पिता को जेल के भीतर बंद किया। अब कंस के अत्याचार शुरू हुए, मंदिर तुड़वाए जा रहे, तो ब्राह्मणों की हत्या,
अवतरित होने वाले, प्रभु का अवतार होने वाला। कंस के चाचा देवक की बेटी देवकी और महाराज शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। देवकी का विवाह वसुदेव जी से निश्चित हुआ। वसुदेव और देवकी जी का पाणी ग्रहण जब होना, धर्म रक्षा के हित कारण तब कृष्ण जन्म भी होना। मंगल धुन झन उठी पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वसुदेव और देवकी जी का अब से नया संसार हुआ। चले बराती अपने घर को, कंस दहन के साथ। देव जी का विवाह हुआ और कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने स्वयं चला। रथ पर बैठा, कुछ दूर आगे गया तो आकाशवाणी, कंस जिस देवकी से तुम इतना प्रेम रखते हो, उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। कंस ने रथ रोका, तलवार निकाली और देवकी को केशों से पकड़ा। देवकी नहीं बचेगी तो काल कहां से होगा? और इतने में वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज मैं आपको वचन देता हूं, हमारे जो भी संतान होगी वो हम आपको देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव जेल के भीतर बंद किया। समय आने पर देवकी के कहना माना। कंस को समाचार पहुंचा, कंस जेल के भीतर जाता है और बालक को गोद में लेता है, शिला पर पटक देता है। देवकी के दूसरा बालक हुआ, कंस को समाचार पहुंचा, जेल के भीतर जाता है, बालक को गोद में लेता है, शिला पर पटक देता है। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। सप्तम गर्भ जब भी हुआ, उसमें बलराम जी आए थे, लेकर प्रभु ने उस गर्भ से रोहिणी गर्भ बिठाए थे। और ये जो 7वें हैं ये हैं बलराम जी। और यहाँ पर प्रभु ने योग माया के माध्यम से गर्भ की अदला बदली कर दी। बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और कंस को समाचार पहुंचा कि महाराज सप्तम गर्भ नष्ट हुआ और अब आया भादों का महीना और अब की बात तो साक्षात नारायण माता देवकी के गर्भ में। अष्टम गर्भ जब भी हुआ चैतन्य
तब से पृथ्वी आनंद में झूम रही, भक्त लोग कीर्तन गा रहे। जब से प्रभु जी गर्भ में आए, ही पृथ्वी भी आनंद मान रही। देवलोक से आए देवगण, अप्सरा भी करती गान रही। सिंह राशि पर सूर्य देव ने अपना कदम जमाया था। कृष्ण अष्टमी बुधवार को पृथ्वी ने रूप सजाया। भादों का महीना अष्टमी तिथि, और रात्रि के ठीक 12 बजे जितने भी मंत्री संतरी जंतरी मंत्री हैं सब सो रहे, पूरा संसार सो रहा। जेल के भीतर जग रहे हैं देवकी और वसुदेव। अर्धरात्रि में हुआ उजाला, प्रकट हुए भगवान। पहरेदार में होश पड़े, बड़ी काल निद्रा किया। तमद्भुतं बालमनोवेक्षणं, जेल के भीतर प्रभु प्रकट हुए। विराट रूप धारण किया, शंख चक्र गदा कमल का फूल लिए प्रकट हुए। और माता देवकी के कहने पर प्रभु नन्हे से बालक बने, और जेल के भीतर प्रभु जोर जोर से रोते, क्योंकि अब प्रभु को भूख लगी। तो भागवत जी ने लिखा है कि माता देवकी ने सबसे